Hello, friends, how are you all? I hope you all are fine. So, I am here again with another chapter of your computer, and the name of the chapter is Uses of Computer. Right? Uses of Computer means कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है, अलग अलग जगह पे वेरियस फील्ड्स में यूज़ होता है. सो हम उसके बारे में आज बात करेंगे. फाइन. सबसे पहले कंप्यूटर आर यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस टू मेक द वर्क ईजी इन आवर लाइफ. क्यों यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स अलग अलग जगह पे? हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर जैसे एक कैलकुलेटर है, वो भी एक कंप्यूटर है. वो क्या करता है? वो बहुत बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशंस है वो ईजिली कर लेता है, विद इन सेकेंड्स कर लेता है, और वो जो है हमारी लाइफ ईजी बनाता है. राइट? बिकॉज अगर हम करेंगे वही सेम कैलकुलेशन तो हमें बहुत टाइम लगेगा. सो कंप्यूटर जो हैं वो अलग अलग जगहों पे हमारी लाइफ को अलग अलग तरीके से ईजी बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं ईजी, क्या क्या वो करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू हेल्प. अब हम सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे, ज़रूरी जगहें जहाँ पे कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करते हैं. फाइन. सो दीज आर द प्लेसेस. ये लिस्ट है उन प्लेसेस की जहाँ पे हम कंप्यूटर्स देखते हैं, और आपने यूजुअली वहाँ पे देखे होंगे कभी ना कभी. सारी जगहों पे नहीं तो कुछ जगहों पे आपने देखे होंगे. राइट? सो सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है? घर पे, हमारे होम में. ऑब्वियसली घर पे भी कई लोगों के पास घर पे कंप्यूटर्स होंगे. राइट? कंप्यूटर या लैपटॉप्स, कोई भी चीज़ हो, बोथ आर कंसिडर एज कंप्यूटर. नेक्स्ट, स्कूल्स, देन शॉप्स, ऑफिसेज, बैंक्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मूवीज़. इन सब जगहों पे, इन सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है? अब कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो हम अब पढ़ते हैं. होम. अब घर पे हम कंप्यूटर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन डू होमवर्क. राइट? वी कैन प्ले गेम्स. सी, एज आप ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पे एक पूरी फैमिली बैठी है एक कंप्यूटर के साथ, और वो हंस रहे हैं. मे बी वो क्या कर रहे हो, शायद वो कोई गेम खेल रहे हो. एक पर्सन कोई गेम खेल रहा हो, साथ में बैठे हो, सब हंस रहे हो उसको देख के कि भाई उन्होंने कोई गलती कर दी उस गेम में. मे बी. राइट? देन ड्रॉ पिक्चर्स. मे बी वो ड्रॉ कर रहे हो कोई पिक्चर्स, तो वो हंस रहे हो कि उन्होंने कोई बहुत ही फ़नी पिक्चर ड्रॉ कर दी हो. लिसन टू म्यूज़िक. वो म्यूज़िक सुन रहे हैं कोई. वॉच मूवीज़, या फिर एक साथ बैठ के वो कोई मूवी देख रहे हों. राइट? देन ऑनलाइन शॉपिंग. हो सकता है वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो किसी वेबसाइट पे जाके. शायद आपके घर पे भी कभी मम्मा ने, पापा ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की होगी. सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. अब ईमेल्स कोई सेंड कर रहे हो घर पे किसी को. सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. हम जो है कोई भी चीज़ है जो हमें सर्च कर सकते हैं हम, चाहे वो घर पे मम्मा को कोई डिश बनानी हो, वो मम्मा ने सर्च की हो, चाहे कोई आपको होमवर्क आपने कोई करना हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क हो हम पापा ने करना हो, उसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए है, कुछ जो जहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं. ठीक है? मम्मा पापा कुछ भी चीज़ में वो उस पर सर्च करके वो जो है अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं. बुक टिकट्स ऑफ ट्रेन्स, फ्लाइट्स, मूवीज़. कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर मेनी मोर थिंग्स एट होम. ठीक है? अब ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, फ़्लाइट्स की टिकट बुक करनी है, मूवीज़ की टिकट बुक करनी है, वो चीज़ें भी हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कर सकते हैं. ठीक है? एंड इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ एक्चुअली कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल. से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं कंप्यूटर के ऊपर एंड दे आर वर्किंग. In school, you can see computers at different places like computer lab, accounts office, library and classroom, smart boards, तो अब आप जो है स्कूल में, आपने भी अपने स्कूल में बहुत जगह कंप्यूटर देखे होगा. लाइब्रेरी में हो सकता है. ठीक है? कंप्यूटर लैब में तो कंप्यूटर होते हैं. अकाउंट्स ऑफिस में, क्लासरूम्स में जो हमारे स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी क्या होते हैं? कंप्यूटर्स ही होते हैं. सो कंप्यूटर क्या, उनका यूज़ क्या होता है स्कूल में? टू टीच चिल्ड्रन. अब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और जैसे विजुअली हमें कोई भी किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आपको कुछ दिखाना है तो भी हम कर सकते हैं. देन टाइम टेबल हम जो बनाते हैं, सब आपको जो मिलते हैं टाइम टेबल हम आपको देते हैं. वर्कशीट्स देते हैं, मेक वर्कशीट्स बनाने के लिए टीचर्स के यूज़ में आता है. कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाना है. इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है? स्कूल में
कंप्यूटर यूज़ होता है। देन कम्स शॉप्स। अब शॉप्स जो हैं आजकल सारी शॉप्स प्रिंटेड बिल्स देती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जो अच्छी शॉप्स होती है बड़ी छोटी, जो हमारी स्ट्रीट्स में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो नहीं, जो थोड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो, सो वो कंप्यूटराइज बिल देती हैं, तो उनमें भी उनको कैलकुलेट करना इजी हो जाता है अमाउंट, ठीक है। और वो प्रिंटेड बिल्स भी दे सकते हैं, तो उसमें शॉप्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट कम्स ऑफिस। अब ऑफिस, अगर आप कभी ममा के या पापा के ऑफिस गए हो तो मे बी आपने देखा हो वहाँ पे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि ना हर एक पर्सन के पास अपना अलग कंप्यूटर होता है। सो उनको क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का। अब ऑफिस में वो क्या करते हैं, कंप्यूटर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल हु वर्क देयर। अब जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनका भी तो रिकॉर्ड रखना है, सो उसका रिकॉर्ड। टाइपिंग लेटर्स, अब किसी को कोई लेटर भेजना है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जहाँ से प्रोडक्ट वो लेते हैं या जिस कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी से चाहिए उसके लिए लेटर्स टाइप करने हैं तो कंप्यूटर चाहिए। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू अदर पीपल फॉर वर्क। अब कोई भी हमें मैसेज सेंड करना है, ऑफिशियल मैसेज, तो हम ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, राइट। सो वो चीज़ें जो हैं वो सब ऑफिस में यूज़ होता है उन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक। अब बैंक में क्या करता है कंप्यूटर। बैंक जो है, इन बैंक कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मनी, ठीक है। जो भी मनी हम डिपॉजिट करवाते हैं और सारे लोग जो भी मनी डिपॉजिट करवाते हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो बैंक कंप्यूटर्स के थ्रू रखता है। मैनेज अकाउंट्स ऑफ सो मेनी पीपल एंड एटीएम सर्विस। अब बैंक के अंदर तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए वो कंप्यूटर यूज़ करता है। और एटीएम सर्विस के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मशीन है, वो भी एक कंप्यूटर है एक तरह से। मशीन लाइक एटीएम, सीडीएम एंड पासपोर्ट प्रिंटिंग ऑल्सो वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये सारी एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें से हम कैश निकालते हैं, है ना। एटीएम में भी आप गए होंगे ममा पापा के साथ कभी, तो वहाँ से पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, वो एटीएम। सीडीएम होता है कैश डिपॉजिट मशीन, मीन्स जिसके थ्रू हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने कभी आप गए हो बैंक के अंदर, आपने पासपोर्ट जो है पासपोर्ट प्रिंटिंग करती हुई देखी हो, पासपोर्ट प्रिंटिंग मशीन जो होती है, इवन वो भी हम क्या होता है वो भी हमारी कंप्यूटर से ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, अब वहाँ पे क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। बुक करनी है किसी ने टिकट्स, फाइन, टू बुक और कैंसिल टिकट्स। इवन अगर किसी को कैंसिल करवानी, कोई इमरजेंसी है, कोई नहीं जा पा रहा है तो वो कैंसिल करवा देते हैं, राइट। सो कैंसिल करवानी है तो भी ये यूज़ हो सकता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स का रिकॉर्ड कि कब कौन से पैसेंजर ने किस उसमें फ़्लाइट में या किस ट्रेन में बोर्ड करना है। आपने देखा होगा इवन ट्रेन्स में, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले जब क्या होता है वहाँ पे लिस्ट लग जाती है सारे पैसेंजर्स की, इस कंपार्टमेंट में ये पर्सन बैठेंगे, ठीक है, ये लोग बैठेंगे, तो उनको वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कीप रिकॉर्ड अबाउट द शेड्यूल ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। अब जो शेड्यूल रखना होता है ट्रेन्स का, एरोप्लेन्स का, मीन्स किस टाइम कौन सी ट्रेन जाएगी, किस टाइम कौन सा प्लेन टेक ऑफ करेगा, कौन सा प्लेन लैंड करेगा किस टाइम पे। सो वो सब चीज़ें जो हैं उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, राइट। सो टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर। चेक पेशेंट्स। अब कुछ ऐसे चेकअप्स होते हैं, कुछ जैसे हम कह सकते हैं टेस्ट होते हैं जो कि वो कंप्यूटराइज ही चेक होते हैं, कंप्यूटराइज ही टेस्ट होते हैं, वो भी हम जो है कंप्यूटर से ही करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बनानी कंप्यूटर से बनती हैं। हेल्प इन ऑपरेशंस, मीन ऑपरेशंस जो भी उनके बैक ऑफिस में, यानी जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं वो नहीं, जो डे टू डे लाइफ में जो उनका होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी जो भी वो कमांड्स वगैरह जो भी उनको चाहिए होती हैं चीज़ें, उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो सब। मेकिंग बिल्स। अब बिल्स जो हैं वो भी हॉस्पिटल में कैसे बनते हैं, कंप्यूटर से बनते हैं।
देन कम रिसर्च सेंटर। अब रिसर्च सेंटर क्या होता है, जहाँ पे रिसर्च होती है, मीन जहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं कि कब क्या होगा। सो कंप्यूटर आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर डूइंग देयर रिसर्च वर्क। उनको अपना रिसर्च वर्क करने के लिए भी कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर देम। ठीक है, वो कह रहे कि वो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा स्टोर करने की में हेल्प करता है। दे ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स टू मेक रोबोट्स एंड वेदर फोरकास्ट। अब कह रहे वो कंप्यूटर जो है वो रोबोट्स बनाने के लिए और वेदर फोरकास्ट मीन्स मौसम वेदर हमारा कैसा होगा वो बनाने के लिए भी, कि हमें नेट पे पता लग जाता है ना इंटरनेट पे कि हाँ अगले आने वाले 1 वीक के अंदर जो वेदर है वो कैसा कैसा होगा। सो वो जो फोरकास्ट है वेदर फोरकास्ट उन्होंने की होती है, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई होती है वो भी उन कंप्यूटर्स के थ्रू ही बनाई होती है साइंटिस्ट ने। फाइन। इसके बाद आता है मॉल्स एंड सुपर मार्केट्स। मॉल्स एंड सुपर मार्केट्स, हम सब गए हैं मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में। वहाँ पे जो है बिलिंग के टाइम पे हमें क्या होता है, कंप्यूटर मिलता है, सामने पड़ा होता है, उसके थ्रू वो बिल बनाते हैं, वो प्रिंटेड बिल देते हैं हमें, उसके ऊपर वो बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं सामान, चाहे जितना ज़्यादा सामान हो हमारे पास, उनको जो है वो कैलकुलेटर से हेल्प नहीं लेनी पड़ती है या किसी और चीज़ से हेल्प नहीं लेनी पड़ती, बस वहाँ पे एडिट करते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने कैसे ली है वो, और हमारा बिल बन जाता है, राइट। इन मॉल्स एंड सुपर मार्केट्स कंप्यूटर आर यूज टू मेक बिल्स, कीप रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द स्टोर एंड ऑल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ द पीपल विजिटिंग द प्लेस। ठीक है, अब उनके पास उसके अलावा वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास रिकॉर्ड उन्होंने रखना होता है कि उनके पास स्टोर में कौन सी चीज़ कितनी बच गई है, कितनी अब अवेलेबल है चीज़ उनके स्टोर में, राइट। सो उसके लिए भी वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और उनके वहाँ पे जो मॉल है या सुपर मार्केट है वहाँ पे कौन से लोग कब कब विज़िट करते हैं, मतलब कितने लोग विज़िट कर रहे हैं, उसके लिए भी वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। देन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अगर हमें कभी कोई बुकिंग करवानी है तो भी वो कंप्यूटराइज बुकिंग होती है। ठीक है, फिर जब उन्हें बिल्स देने हैं तो भी जो है कंप्यूटराइज बिल्स आते हैं। सो उसके लिए भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट में भी कंप्यूटर यूज़ होता है, और ये हमने देखे होंगे सब। अब मूवीज़ के अंदर कैसे होता है, अब आपने देखा होगा मूवी मेकर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, कार्टून्स एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स इन देयर मूवीज़। अब जब वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कार्टून्स जो हम देखते हैं, राइट, वो सब क्या होता है, वो कंप्यूटर से बनते हैं। ऑल द एनिमेटेड मूवीज़ आर मेड यूजिंग कंप्यूटर्स। अब सारी की सारी जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही बनती हैं, राइट। सो आई गेस अब आपको जो है ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी जगह पे हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उनके यूजेज क्या है, उनको कैसे हर अलग अलग फील्ड में यूटिलाइज़ किया जाता है। फाइन। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड आप एक बारी प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करो, एंड इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखो, तब तक देखो जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आता, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप